अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें कल हमने कुछ डिस्कशन की थी, उससे फर्दर इसे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई थी जिसमें वेब स्टोर था, स्लिक डील्स था, ब्रेक सीक्स था। ठीक है, तो मतलब काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम सोर्सिंग कर सकते हैं। बाकी एक मैंने सप्लायर फाइंड आउट करने का तरीका बताया था, और दूसरा ये कि प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के साथ साथ मैंने एक चीज बताई थी कि आप रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड को भी कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और आज हम इससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब मैं कुछ वेबसाइट्स ही हैं, उसको फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट से सोर्सिंग करें, कहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करें। तो बहुत सारे लोगों को मतलब इसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है। अब आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, वैसे मैं कुछ ना कुछ आपको बताती जा रही हूँ। एक और सप्लायर है बेड बाथ एंड बियॉन्ड। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे और इस सप्लायर को हमने ओपन करना है। इसमें भी किचन, बेडिंग, बाथ, कुकवेयर, काफी सारी मतलब इसमें हैं प्रोडक्ट्स, और काफी इसकी मतलब है कैटेगरीज इसके इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर काफी सारी सेल्स, क्लियरेंस सेल और बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर शो होता है। तो आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको वैसे मैं रेगुलरली बताती रहूंगी कुछ ना कुछ वेबसाइट्स जहाँ से आप कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉफ़ी जो है ओपन की है। अब इसमें काफ़ी सारी कॉफ़ीज के ब्रांड आ जाएंगे, ये इस तरह से काफ़ी मतलब काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। अब लेट से ये स्टारबक्स को ओपन कर लेते हैं। अब इसकी जो आइटम्स हैं वो हमें शो होंगी, तो हम देखेंगे कि सेम आइटम जो है वो अमेजोन पर कितने की है, यहाँ पर कितने की है। हमने ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। इनकी प्रोडक्ट्स में ऑथेंटिसिटी के प्रॉब्लम नहीं होते। और बाकी जहाँ तक रहता है कि आईपी कंप्लेन का इशू, उसको भी मैं आपको गाइड करूंगी कि आप किस तरह से आईपी कंप्लेन से बच सकते हैं और कैसे वर्किंग कर सकते हैं। अब देखिए ये काफ़ी सारी इसकी आइटम्स इस तरह से आ रही हैं। लेट्स से इसी 12 वोल्ट्स के मतलब पैक को हम इसको सर्च कर लेते हैं, गूगल सर्च करेंगे। और यहाँ पर देखो कि ये 1 है 12 FL की। ठीक है, और यहाँ पर मुझे लगता है ज्यादा पैक है। ठीक है, तो हम इनको भी रीपैक कर सकते हैं। पैक ऑफ 4 है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है और फ्लेवर सेम है तो फिर हम इसको रीपैक भी कर सकते हैं। इनकी एक बॉटल की बजाय हम 4 भेज देंगे, क्योंकि हमने तो इकट्ठी खरीदी होंगी ना, तो वो भी ऐसा मसला नहीं है इसमें। अब लेकिन यहाँ पर देखो कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, शुगर फ्री वेनीला सिरप। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेनीला को, शुगर फ्री वेनीला को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये भी पैक ऑफ 4 है और 12.17 FL की है। और इसको हम ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन ओनली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन डील है, तो इसको हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपने जहां पर भी हम शिप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्वांटिटी की लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी कि आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हो। 10+ अगर आप करना चाहो, यहाँ पर 15 लिख कर देख लेते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी कि जितनी भी आप पैकेजिंग के हिसाब से बनाना चाहें वो बना सकते हैं इसकी। अब ये 7.99 में है। गेट 20% ऑफ ऑन इंटायर परचेज विद वेलकम रिवार्ड्स। अच्छा, ये रिवार्ड्स आप ले सकते हैं इसमें, अगर अभी यहाँ से इनरोल करेंगे तो 80 पॉइंट्स आपको वैसे भी मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ कैशबैक भी होगा आपको। ये रेगुलर प्राइस है। ठीक है, 7.99। और यहाँ पर जो हमने सर्च किया है इसकी प्राइस को अब हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर कितने में सेल आउट हो रही है। ये तकरीबन 58 में सेल आउट हो रही है और पैक ऑफ 4 है ये। और यहाँ पर ये तकरीबन 8 की मिल रही है। तो यहाँ पर 4 के हिसाब से 8 4 32, और यहाँ पर ये तकरीबन 58 की सेल आउट हो रही है। तो इस तरीके से भी हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अब देखें ये हंटिंग के लिए यहाँ पर देखो सेलर्स भी पूरे हैं। हमने कहा था 3 से ज्यादा या 3 होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे ये भी ठीक है। उसके बाद देखो सेल्स रैंक भी ठीक है। उसके बाद रिव्यू और रेटिंग भी प्रोडक्ट की ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके साथ साथ वेट भी इसका कम है,
ग्रोसरी की आइटम है। अब ये सब क्राइटेरिया इसका फुलफिल हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो चीज इसमें देखेंगे वो ये देखेंगे कि ब्रांड रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, तो फिर उसके लिए हमें सेलर एसेंशियल, ठीक है, सेलर एसेंशियल Amazon रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड, ठीक है, इसको हमें सर्च करना है। ठीक है, इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर हम मूव करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके हमने देखना है कि ये जो ब्रांड है ये रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, स्टारबक्स, ठीक है। एस में हम देख लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज है, एस के बाद टी, रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड है, ठीक है। तो हम इस ब्रांड के अप्रूवल के बगैर इसको सेल आउट नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का ये है कि ये हर चीज मतलब इसकी ओके है, लेकिन ये ब्रांड रेस्ट्रिक्टेड है। अगर हम इस तरह की प्रोडक्ट को सेल करें तो फ्यूचर में हमारे अकाउंट में मसाइल आ सकते हैं, तो इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर भी ओके होता तो फिर हमें क्या फर्दर चीजें देखने की जरूरत थी। कल मैंने आपको कहा था कि हम कीपा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके थ्रू हंटिंग कैसे होती है और उसका ग्राफ कैसे रीड आउट किया जाता है। तो ये देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, जो भी प्रोडक्ट है उससे पहले आपको कीपा की एक्सटेंशन को कल मैंने इंस्टॉल करना और रजिस्टर करना बता दिया था, होपफुली आपने कर लिया होगा। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें, ये मैम एक एक कीपा का क्वेश्चन है ग्राफ इसमें। आ रहा है। सॉरी अच्छा मैम जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। जी। वो इस तरह की अभी बाकी कीपा वगैरह की वो तो आम यूट्यूब पे मिल जाता है मटेरियल ना। अगर आप वो बता दें कि जी हम प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह चेक करेंगे, उसमें ईच एंड एवरीथिंग, उस दिन तो आपने फार्मूला लगाया था ना, लेकिन हम अक्सर इसमें हम न्यू बीज हैं तो उनको पता नहीं है किस तरह होता है। अगर उस पर ज्यादा एम्फोसाइज कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि कीपा की तो वीडियोस मिल जाती हैं इजीली। मेरी राय है, बाकी आप कैसे बेहतर से। जी जी, वो मैं करवाऊंगी। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि मतलब ये हमारे पास कीपा का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ को भी कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या करंटली या प्रीवियस मतलब डेज में क्या अमेजोन का ट्रेंड रहा है, क्योंकि जब अमेजोन आ जाता है तो फिर सेल उस प्रोडक्ट की काफी हद तक कम हो जाती है। तो अब ये देखें, ये अमेजोन इस प्रोडक्ट में है अवेलेबल, ठीक है, पहले आता रहा, लेकिन करंटली यहाँ पर 8 जनवरी से लेकर अब तक जो है वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये प्राइसेस का ग्राफ होता है, ये पर्पल कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये प्राइस का ग्राफ है, ठीक है। ये प्राइस में इस तरह से फ्लक्चुएशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो ये बेसिकली जो सेलर जिस प्राइस को ऑफर कर रहे हैं वो प्राइसेस यहाँ पर शो हो रही होती हैं। उसके बाद देखिए, एफबीए सेलर इस प्रोडक्ट में कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे एफबीएम सेलर हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल करें। तो अगर हम ये प्रोडक्ट एफबीए करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, और अगर एफबीएम करना चाहें तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही एफबीएम है, कोई भी एफबीए सेलर इसमें नहीं है। और एफबीए करने की सूरत हाल ये है कि अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं तो ब्रांड अप्रूवल आपके पास लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ब्रांड अप्रूवल के बगैर इतने बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करेंगे और वो भी एफबीए करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री भी स्टक हो सकती है, प्लस उसके साथ मतलब हमारे अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, सेल्स रैंक को भी देखना होता है। आपने डाटा में जाना है और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ना डिटेल प्रोडक्ट की आएगी जिसमें प्रीवियस सेल्स रैंक की हिस्ट्री होगी। इससे आपको अंदाजा होगा कि प्रोडक्ट रेगुलर सेल हो रही है या फिर मतलब ऐसा भी था कि सेल ही नहीं हो रही थी प्रीवियस डेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5000, 2600, 1600, 1300, 3100, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरऑल ही सेल्स रैंक इसका वेरी गुड रहा है। तो हम कंटिन्यूसली सेल होने वाली प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको यूज ही ना कर सकें। इसके बाद देखिए जी, फर्दर यहाँ पर मजीद इंफॉर्मेशन भी दी होती है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है इसका, क्योंकि सप्रेस लिस्टिंग है। सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। हमने अभी ये प्रोडक्ट ओपन की हुई है जिसपे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर क्लिक करना पड़ता है, जिसके सेलर टॉप पर खुद ब खुद नजर नहीं आते, वो सप्रेस लिस्टिंग्स होती हैं, इसलिए इसका बाय बॉक्स है ही नहीं इस आइटम का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें कि
रूट कैटेगरी प्रोडक्ट की आ रही है, ASIN नंबर आ रहा है, ब्रांड आ रहा है, मैन्युफैक्चरर आ रहा है, और यहाँ पर उसकी डायमेंशन और वेट वगैरह प्रोडक्ट की आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये FBM सेलर की प्राइसेस, सॉरी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, अब हो गई है। जी, अब इसमें जो है वो सेल्स रैंक हो गया, इसके बाद रिव्यूज, रिटर्न रिव्यूज हैं, ये 90 डेज के हैं, ये 180 डेज के हैं, तो इसका मतलब है कि इसके रिव्यूज भी कंटिन्यूसली अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, अब बाय बॉक्स इसका है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर बाय बॉक्स 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक 24% रहा है, और अमेजोन की प्राइस ये रही है, और 90 डेज में, 180 डेज में, अमेजोन 90 डेज में कितना अरसा, OOS का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक, कितना अरसा आउट ऑफ स्टॉक रहा है, 47% आउट ऑफ स्टॉक रहा है। तो ये वाला पोर्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट कंटिन्यूसली सेल होने वाली है, सेल रैंक हमें पता चल जाता है, और सेकंड थिंग कि आपको सेलर्स का पता चलता है। देखो करंटली इस वक्त 2-3 सेलर सेल आउट कर रहे हैं, 4 थे, 3 थे, 2 थे, तो कंटिन्यूसली 3-4 सेलर ही इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, इससे ज्यादा सेल आउट नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी चीज कि आप कीपा के थ्रू हंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये मैंने कीपा की एक्सटेंशन को पे क्लिक किया यहाँ पर, और ये अकाउंट लॉगिन हो गया। इसमें डाटा पर आपने क्लिक करना है, डाटा पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएंगे, इन फिल्टर्स को लगाकर हम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे क्राइटेरिया पर है। आप देखो पहले हम इस तरह से कर रहे थे कि पहले प्रोडक्ट तलाश कर लेते थे, उसको सप्लायर तलाश कर लेते, फिर हम देखते थे कि वो अमेजोन के क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा तरीका कार ये है कि आप क्राइटेरिया पहले लगा दो, क्राइटेरिया वाली ही अमेजोन की प्रोडक्ट आएंगी, और फिर आप उस प्रोडक्ट का सप्लायर तलाश कर लो, तो ये भी एक तरीका कार है। अच्छा, अब 1 से 20,000 सेल्स रैंक लगाऊंगी, करंट में लगानी है सारी चीजें, ठीक है। और बाय बॉक्स उसका ये आप अभी इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने है जो आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन ना हो उस प्रोडक्ट में, फिर वो उसकी सेल लेना जरा आसान हो जाती है। अच्छा, अब उस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए, ये हर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो बड़ी प्रोडक्ट से भी डील कर सकता है, तो वो उसकी मर्जी है, अदरवाइज आपने कम से कम भी कोई 10 से $15 मिनिमम लाजमी लगाना है, इससे कम में बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होते हैं, और कोशिश करेंगे 50 के विद इन हो, ताकि ऑर्डर प्लेसमेंट में आपको कोई मुश्किल ना हो। और मतलब बहुत छोटी आइटम साइज में जो होती है उसका ऑब्वियसली उसकी प्राइस इसी रेंज में तकरीबन लाया करती है। अच्छा, इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके सेकंड पेज पर आ जाना है, फर्स्ट पेज पे बस यही फिल्टर लगाने हैं, जिस कैटेगरी में आप हंटिंग करना चाहते हो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। लेट्स से मैंने ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। ऑफर काउंट्स का मतलब ये होता है कि कितने सेलर्स उस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया 3+ का है, तो हम कहते हैं कि विद इन 3 to 20 हो, 20 से ज्यादा भी अगर होंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम 20 लगा देते हैं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जब मूव करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू और रेटिंग का एक आएगा, रेटिंग, ये रेटिंग जो है प्रोडक्ट की 4 स्टार से अबव होनी चाहिए, और रिव्यू काउंट कम से कम 50 से अबव होने चाहिए। अब हम इसको सर्च कर लेंगे, फाइंड प्रोडक्ट्स पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे पास इस तरीके से आ गई हैं, ठीक है, काफी सारी आएंगी वैसे, अभी इसकी सब्सक्रिप्शन एंड हुई हुई है, ठीक है। अब ये देखो ये प्रोडक्ट लेट से आ रही हैं, तो अभी हम इसी प्रोडक्ट को लेट से ओपन करते हैं, ए पर क्लिक करेंगे तो ये अमेज़न में प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। वैसे इसकी जो शीट है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दो तो एक एक्सेल शीट आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगी। अच्छा, अब ये अमेज़न जो है इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के टाइटल को हम गूगल सर्च कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है। अब हमने देखना है कि अब ये वॉलमार्ट पर मौजूद है, इसके अलावा टारगेट पर मौजूद है, विटामिन शॉपी पर मौजूद है। अब हमने इसको बस ओपन करके यही चीज चेक करनी है कि किस सप्लायर के पास कम प्राइस में प्रोडक्ट्स ये मौजूद है,
ठीक है। तो ये भी एक तरीका कार है हंटिंग का, और ये चीज आपने कंसीडर करनी है कि यहाँ पर पैक ऑफ 4 है, आप ये भी कर सकते हो कि 1 पैक लेकर उसका पैक ऑफ 4 तैयार कर लो। लेकिन अब जैसे आप देख सकते हो कि 4 पैक का एक ही बॉक्स है शायद, इसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। ये एक ही पैक के अंदर मेरे ख्याल से 4 जो है ना वो फिल है, हाँ ये 4 का ही एग्जैक्ट पैक है। तो हमें फिर 4 ही तैयार करना है, हमें ऐसे नहीं करना कि एक एक इंडिविजुअल लेकर फिर हम उसको सेंड करें, अदरवाइज फिर कस्टमर कंप्लेन भी कर सकता है इस तरह की चीज के बारे में। ठीक है, तो आपने इंग्रेडिएंट्स और बाकी सारी चीजें अच्छी तरह से नोट करनी है। तो ये तरीकाकार है मतलब कीपा के थ्रू हंटिंग करने का, और कीपा के थ्रू भी हंटिंग आप आसानी से कर सकते हो। उसकी रीजन ये है कि क्राइटेरिया ऑलरेडी आपने फुलफिल कर दिया होता है, और जस्ट आपने उस प्रोडक्ट के सप्लायर को देखना होता है और कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा, एक चीज और अब बताती चलूं आपको कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर, जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसमें से जो सेल्स रैंक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जब हमने प्रोडक्ट को परचेज करना होता है ना, तो परचेज करने से पहले जब हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें फिर भी परचेजिंग करने से पहले कुछ स्टेप्स को देखना होता है। उन स्टेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है एक तो आपने ये देखना है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल आउट मी टू करने लगे हो, यानी कि उसको सेल आउट करने लगे हो, लेट से वो यही प्रोडक्ट है जिसको हम मी टू करने लगे हैं, तो जब हम सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो 33361 रेटिंग है ये सेलर की, और यहाँ पर सेलर की रेटिंग 24 है। तो आपने ये जरूर कंसीडर करना है कि ऐसा ना हो कि 3-4 ही सेलर हो और उनकी रेटिंग्स हंड्रेड्स की बजाय थाउजेंड्स में हो, और हमारा अकाउंट बिल्कुल फ्रेश हो, तो फिर हमें सेल उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मकसद ये है कि मुश्किल हो जाता है। आपने एक तो इस क्राइटेरिया को चेक करना होता है, और सेकंड थिंग कि आपने चेक करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके सेल्स रैंक के हिसाब से इसकी तकरीबन कितनी सेल मंथली होती है, एवरेज सेल कितनी है। तो मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको अभी गाइड करती हूँ। अच्छा, अब मैं आप सबको नेक्स्ट प्रोसीजर बताने लगी हूँ कि आपने ना सेल्स की एस्टिमेशन को देखना होता है। सेल्स की एस्टिमेशन काफी जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे भी चांसेस होते हैं कि बाजुकात इतने ज्यादा कंपटीशन होता है, इतने ज्यादा सेलर बैठे हुए होते हैं और सेल का हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता। वैसे तो हम कहते हैं कि 20,000 से कम आपका सेल्स रैंक प्रोडक्ट का होना चाहिए जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें मतलब एक पॉइंट को आपको फिर भी कंसिडर करना पड़ता है, जिसमें आप मंथली सेल इसकी कैलकुलेट कर लेते हो कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो तकरीबन कितने अरसे में सेल आउट हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि आप अगर 200 यूनिट खरीदना चाह रहे हो और खरीदने लगे हो और बाद में 1 महीने में आपके 10 यूनिट ही निकले, तो बाकी की फिर आपको स्टोरेज कॉस्ट इतनी बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेज करने से पहले उसकी सेल्स की एस्टिमेशन लाजमी लेनी है कि पर स्टूडेंट तकरीबन सॉरी पर सेलर तकरीबन कितने मतलब आपको यूनिट्स जो हैं वो बाय करने, सेल आउट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपने एक इस्तेमाल करना है टूल जिसे कहते हैं FBA टूल किट। ठीक है, इस FBA टूल किट को आपने इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर आपने सेल्स की एस्टिमेशन लेनी है USA के लिए। अच्छा, अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से आप जो प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो उसकी मतलब देखोगे कि उसकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे अब यहाँ पर ग्रोसरी एंड गोरमे फूड है, तो यहाँ पर आपने ग्रोसरी एंड गोरमे फूड को यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ होगा, इसको हमने सर्च करना है कि कहाँ पर है ग्रोसरी एंड गोरमे फूड, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट का सेल्स रैंक है लेट से 5,590 है। ठीक है, हम यहाँ पर 5,590, ठीक है, इसको हम लिखकर यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पर डे की सेल्स एस्टिमेशन देगा, पर डे की। वो कहते हैं कि लास्ट 30 डे में पर डे 41 इसके पीस सेल आउट हो रहे थे, और जो कल दिन गुजरा है उसमें 30 यूनिट्स इसके अराउंड सेल हुए हैं। ठीक है, व्यू डिटेल्स पर भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये पेड के लिए है। ठीक है, आप लोग फ्री में बस इतना ही जान लो तो बहुत है आपके लिए। ठीक है,
तो आप देखो कि तकरीबन 900 पीस इसके ऑन एवरेज जो है वो पर मंथ सेल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 सेलर हैं, और अगर आप चौथे बन जाओ सेलर तो डिवाइड बाय 4 कर दोगे, 900 डिवाइड बाय 4, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने यूनिट्स आप परचेज करोगे, तो आपकी इजीली सेल आउट हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो सारे के सारे एग्जैक्ट एस्टिमेशन के मुताबिक वो नहीं होंगे, और लेकिन ये है कि राउंड अबाउट आपको एक एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन मिल जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी आपको ऑर्डर करने की जरूरत है, और कितनी प्रोडक्ट्स आप बाय करोगे तो आपको मतलब लॉस नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मकसद ये है कि ये चीजें हैं डिटेल में जो आपको सारी देखनी होती हैं। इसके बाद एक और चीज देखनी होती है, वो होती है कि आपने सेलर अकाउंट में से प्रोडक्ट को चेक करना होता है। वो किस तरह से चेक करते हैं कि आप मतलब जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है वहां पर प्रोडक्ट को जस्ट चेक करते हो कि प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लिस्ट भी हो सकती है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट खरीद लो, जब आप अपने अकाउंट पर लिस्ट करने लगो तो वो लिस्ट ही ना हो। उसकी रीजन ये है कि हर अकाउंट पे अलग अलग कैटेगरीज अलाउ होती हैं सेल आउट करना। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट पर अगर 10 कैटेगरीज अलाउ हैं, तो मेरा अकाउंट बहुत पुराना है और उसकी वजह से मुझे अमेजोन कैटेगरीज अलाउ करता जा रहा है। लेकिन अगर एक बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो जरूरी नहीं है कि वो अकाउंट पर भी डायरेक्टली वो प्रोडक्ट लिस्ट करने की इजाजत हो जो मेरे अकाउंट पर भी है। तो मैं उसकी भी एक रियल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी, और हमारा हंटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम सोर्सिंग पर मूव करेंगे। ठीक है, तो मुझे बस आप 2 मिनट देंगे, मैं अकाउंट लॉग इन कर लूँ अमेजोन का, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसे, देन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बिफोर परचेजिंग हम अकाउंट पे मतलब प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट लिस्ट हो भी सकती है या नहीं। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टू लॉग इन अमेजोन अकाउंट। जी, अब मतलब ये अकाउंट है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, काफी पुराना हमारा अकाउंट है। अब इसमें आप को मैं दिखाती चलूं कि मतलब हमने कैसे चेक करना है। ये एक कैटलॉग का बटन है, ये इन्वेंट्री, ये सारे मतलब इसके ना ऑपरेशनल टैब हैं, इसको ऑपरेशनल टैब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैटलॉग पर आपने क्लिक करना है। ये सेलर सेंट्रल अमेजोन का अकाउंट है जहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है। आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हो, यू नीड टू कॉपी द ASIN ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ मतलब दूसरी साइड पर। जी, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टारबक्स तो ना लें क्योंकि प्रोडक्ट रिस्की है जरा। सेल्सियस इज आल्सो नॉट सो मच गुड। अच्छा, मुझे बस 1 मिनट दें, एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर बस ऐसे रैंडमली ले लेते हैं। चले, इसे चेक ही करना है। यहाँ से हम इस ASIN को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस अकाउंट में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सर्च करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ से आपको कंडीशन सिलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर शो लिमिटेशन पर तो कोई भी लिमिटेशन वो शो नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत पुराना अकाउंट है, और जस्ट वो कह रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट को बेच लो, ठीक है, सेल कर लो। तो लेकिन हमने तो ऑब्वियसली इसे सेल नहीं करना। अच्छा, अब मैं एक और अकाउंट है उसको मैं लॉग इन करती हूँ, और वहां पर आपको जस्ट टू शो के सेम प्रोडक्ट भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि किसी और अकाउंट पर लगाएं तो वो ना लगे। तो मैं एक न्यू अकाउंट है उसको मैं लॉग इन करती हूँ। ठीक है, ये एक और अकाउंट है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, इस अकाउंट पर हम इसको चेक करते हैं। हम सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं वही कर रही हूँ, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर रही हूँ, और जब मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को एंटर करूंगी और सर्च करूंगी तो हो सकता है अलाउ करे, हो सकता है ना करे। अब देखिए नहीं किया इसने, न्यू। अब ये देखो अप्लाई टू सेल लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस कैटेगरी, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। ठीक है, सॉरी द एबिलिटी टू क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर दिस आइटम इज रेस्ट्रिक्टेड। वो कहते हैं कि कैटेगरी आपके लिए अलाउ नहीं है सेल आउट करना। तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया कि 2 अकाउंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। एक अकाउंट बहुत पुराना है, कोई मोर और लेस उसकी एज 4+ ईयर्स होगी, और ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इसकी एज बड़ी मुश्किल से 3 to 4 मंथ्स होगी।
तो दोनों में फर्क देख लो कि एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अब अगर हम इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं इस अकाउंट के लिए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को अभी इस कंडीशन में सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक तो हमारे पास ये कैटेगरी रेस्ट्रिक्टेड है, दूसरा ब्रांड का अप्रूवल कह रहा है, और तीसरा वो कह रहा है कि ये कैटेगरी की लिस्टिंग आपके लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ये सारी चीजों को आपने देखना होता है। तो मैं रिपीट करती चलूं कि हंटिंग के सारे क्राइटेरियाज के साथ ब्रांड की रेस्ट्रिक्शन को देखना है, आपने कीपा के स्टैट्स को देखना है जिसमें सेल्स रैंक और अमेजोन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ आप इसकी सेल्स हिस्ट्री को चेक करोगे, और इसके साथ आपने जो लास्ट थिंग को चेक करना है वो अमेजोन के सेलर अकाउंट पे चेक करना है कि क्या वो प्रोडक्ट लिस्ट भी हो सकती है या नहीं। अगर लिस्ट हो सकती है तो आपने ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना। तो ये सारे क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हैं वो हम सब अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीक में सैटरडे को इंशाल्लाह क्लास होगी, वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट को परचेज कैसे किया जाता है और प्रेप सर्विसेज कैसे ली जाती हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। जी, अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, पहले वो बाई बॉक्स प्रेस का है, तो उसमें हमने नहीं जाना जहाँ पे बाई बॉक्स प्रेस हो? नहीं नहीं, जा सकते हैं हम, देयर इज नो इशू। नहीं, फिर आपने कहा ना भी हम इसमें नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, उसमें बाय बॉक्स नहीं होता, बाय बॉक्स के बगैर ही आपको सेल मिल रही होती है। सेल मिल जाती है बाई बॉक्स के बगैर? सॉरी, बाई बॉक्स के बगैर भी सेल मिल जाती है उसमें? मुझे आपकी बात क्लियरली सेल, सुन। सेल्स मिल जाती है बगैर बाई बॉक्स अगर जी प्रेस भी हो मिल तो? जाती है, सेल्स मिल जाती है बगैर बाय बॉक्स के भी। ठीक है, वो इशू नहीं है यानी कि इतना। जी कोई इशू नहीं है। जी अच्छा मैम, ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी जी हमने जब अकाउंट बनाया था ना, तो जी। उसमें एड्रेस तो वही का था जो हमने हम्म परचेज किया हुआ था। हम्म। तो अगर वो हम अब चेंज कर लें, साल बाद चेंज कर सकते हैं? आपको फिर एलएलसी में से चेंज करना पड़ेगा, अगर अकाउंट आपका डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन पे बना हुआ है, एलएलसी की इंफॉर्मेशन पे, तो फिर मसला बनेगा, फिर दोबारा से वेरिफिकेशन होगी सारी। तो ये रिस्की है या हो सकता है? रिस्की है, अच्छा, क्योंकि फिर आजकल तो अकाउंट ये, वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं। अच्छा सही है। तो अस्सलाम अच्छा मैम, वालेकुम। दूसरा ये था लास्ट वन, कि अगर आप डिटेल जो है ना आपके पास, तो वो होगा शीट वगैरह जिसमें ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं, वो अगर हमारे साथ शेयर कर दें। किस चीज की? वो जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना, जी 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 तो वो डिटेल वाला, क्योंकि यहाँ तो आपने फार्मूला लगाया हुआ था ना एक, जी जी। तो अगर वो आप शेयर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। मैंने शेयर की थी ग्रुप में। जी मैम, वो तो डिटेल नहीं थी, वो सिर्फ आपने रेफरल बताया था 15%, और आपने एस्टिमेशन कर दी थी 4%, आपने टैक्स वगैरह लगा दिया। नहीं नहीं, शीट उसमें है, आप केयरफुली देखें। 4 to 10 हो तो $14 to $15। जी क्या कह रहे हैं? आपने अभी बताया 4 to 10 ounce हो तो $14 to $15, और जी 1 to 4 हो तो लेस देन 4 हो तो $8 या $9। 8 या 9, और जी अगर 1 से नीचे हो लेस देन 1 हो तो $4। तो। ठीक है जी। सायरा प्लीज अब आप क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो फर्स्ट क्लास जल्दी से वो लिंक ग्रुप है ग्रुप में, जी जी उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। वो गलती से हो गया। वो मैंने एक्चुअली ना वो पूछना था कि जी मुझे ना प्रोडक्ट हंटिंग में जो आपने बताया था ना, वो मैं कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस वगैरह, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। जी जी। प्रॉब्लम। कि आपने जो बताया था ना कि हमने वॉलमार्ट ईबे पे जाके हमने सोर्स करनी होती है, पूरी मैच करनी होती है प्रोडक्ट, तो उतना तो मुझे समझ आ गया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे ये क्वेश्चन करना था बेसिकली कि अगर हमने ये ऑनलाइन, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल हमें एफबीए प्रोडक्ट करनी है लाइव, तो वो हम कर सकते हैं कि नहीं, कि एफबीएम ही होनी चाहिए वो नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट?
मैंने आपको FBA सिखाना है इसमें, कि आपने FBA कैसे करना है। FBA तो बहुत सिंपल है ना, कि वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ जाएगी और आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर दोगे, ऑर्डर आएंगी तो आप अपने वेयर हाउस से शिप करवाते जाओगे। लेकिन एक्चुअल जो आजकल सिक्योर मेथड है वो आर्बिट्राज FBA है, ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA है। ठीक है, तो FBA करना सिखाऊंगी आपको। जी जी, वही मैंने पूछना था। और मुझे ना ये जो आपने टूल वो जो शीट थी ना, वो आप काइंडली मुझे भेज दीजिएगा, मुझे जी ग्रुप ठीक में है, शो नहीं होती। मैं भेज दूंगी आपको। जी वसीम, ठीक है। आप काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा। जी वसीम अकबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम अगर मेहरबानी कीजिए नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कीपा पे रख लीजिए, क्योंकि कीपा के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और उसकी समझ आई भी कोई नहीं है, क्योंकि अच्छा आपके पास भी पेड नहीं है था और मेरे पास भी नहीं था, तो इससे समझने में काफ़ी आप ज़्यादा लोग ऐसे करें ना, प्रॉब्लम। लॉगिन कर लें। बाकी इसको बिल्कुल किस तरह से आपने इसको लेकर चलना है, बिल्कुल इसका एक मैंने PDF तैयार किया हुआ है जिसमें ग्राफ को इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो ग्राफ भी ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है वो मैं PDF डॉक्यूमेंट आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी मैम। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।